दोस्तों, विस्फोटक खुलासा हुआ है जिससे अब सुप्रीम कोर्ट सीजेआई चंद्रचूड़ ये फैसला तक ले सकते हैं कि 24 का ये चुनाव रद्द हो और फिर से चुनाव कराए जाए। ये खबर मैं आपको जो बताने जा रही हूं उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी कह दिया है कि चुनाव आयोग के पास किसी भी फेज का कोई डेटा मौजूद नहीं है। चुनाव आयोग के पास कुछ भी चुनाव से जुड़ी हुई खबरें नहीं है, डेटा नहीं है। फिर कैसे 4 चरणों की वोटिंग का डेटा, आधा अधूरा टर्नआउट डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया। आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कह दिया है कि जरूरत पड़े तो रात जाग के पूरी रात सुनवाई होगी। डीवाई चंद्रचूड़ खुद इस पर सुनवाई करने वाले हैं। यह भी संभव है कि चुनाव ही रद्द हो जाए और अब तक जो वोटिंग हुई है उसे अवैध करार दिया जाए। मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए समय लेके, वक्त लेके वीडियो को आखिर तक देखिएगा, समझिएगा और हां, आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। तभी आपको पता चलेगा कि क्यों सीजेआई चंद्रचूड़ को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के उस पैनल से नरेंद्र मोदी ने हटाया था। क्यों चुनाव से महज कुछ दिन पहले जो चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया था। क्या कुछ घपलेबाजी करने की कोशिश की गई जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष या बड़े बड़े पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। बताएंगे आगे आपको, उसका सारा खुलासा आज के इस एपिसोड में होगा, तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि सिविल सोसाइटी के लोग, बड़े बड़े पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट के वकील, विपक्ष ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि चुनावी डेटा में बड़ी धांधली या गड़बड़ी की जा रही है। चुनावी डेटा में घपलेबाजी हुई या नहीं, या करने की कोशिश की गई या नहीं, ये आप तय करना, ये रिपोर्ट पूरा देखने के बाद। दोस्तों, पूनम अग्रवाल जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने 2019 में ये खुलासा किया था कि 340 से अधिक सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में बड़ा अंतर है। पहले ये क्विंट में पत्रकार थी। ऐसे में 2024 चुनाव में जब चुनाव आयोग लगातार हर एक फेज का वोटर टर्नआउट डेटा देने में देरी कर रहा है, तो पूनम अग्रवाल ने एक आरटीआई फाइल किया, जहां उन्होंने 4 चरणों में कितनी वोटिंग हुई उसकी पूरी डिटेल साझा करने के लिए चुनाव आयोग से कहा। लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब चुनाव आयोग ने आरटीआई के जरिए दिया वो परेशान करने वाला है। चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। उल्टा चुनाव आयोग ने आरटीआई में कहा कि पूनम अग्रवाल को राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अलग अलग आरटीआई दायर करनी चाहिए और फॉर्म 17 के जरिए चुनावी डेटा इकट्ठा करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के पास कोई भी डेटा नहीं है। किसी भी फेज में कितनी वोटिंग हुई, कुछ भी चुनाव आयोग के पास नहीं है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 4 चरणों के वोटों की संख्या परसेंटेज में फिर कैसे पब्लिश किया, ये बड़ा सवाल बन जाता है। क्या यह फेक है? देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, 5वें चरण का चुनाव शुरू होने को है। इस बीच चुनाव आयोग कह रहा है कि उनके पास 4 चरणों के दौरान जो वोटिंग हुई उसकी कोई डिटेल नहीं है। दोस्तों, आप इस मामले को इस तरह से समझिए कि अगर जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन की वोटिंग कितनी हुई, कितने लोगों ने वोट किए, इसका एक एक डिटेल दर्ज होनी चाहिए, दर्ज होना जरूरी है। तभी काउंटिंग के दिन अगर एक भी वोट इधर उधर होता है तो पता लग जाएगा। लेकिन अगर वोटिंग के दिन का डेटा ही गायब कर दिया जाए, एकदम पूरी तरह से उसे पब्लिक डोमेन से हटा दिया जाए, तो काउंटिंग के दिन क्या खेला होगा उसका कोई अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग वोटों की गिनती बढ़ा सकता है, घटा सकता है और किसी को पता तक नहीं चल पाएगा। इस पर पूनम अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आरटीआई के तहत मुझे दिए गए जवाब में कहा गया कि उनके पास डाले गए वोटों की पूर्ण संख्या का डेटा नहीं है और मुझे उसी प्रश्न के साथ राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अलग अलग आरटीआई दायर करनी चाहिए। 2019 लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 4 चरणों के वोटों की संख्या प्रकाशित की। अब वे कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है।
यानी दोस्तों यहां पर प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है। जबकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं कि फॉर्म 17C अपलोड करने समय लगेगा। फॉर्म 17C अपलोड करने में समय लग जाएगा क्योंकि उसमें डाले गए वोटों की संख्या होती है। दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सीजीआई ने साफ शब्दों में कह दिया कि इस पर जल्द सुनवाई शुरू करेंगे। वो जरूरत पड़े तो मामले की सुनवाई के लिए पूरी रात भी वो बैठ सकते हैं। सवाल यह भी उठता है कि 1 जून को आखिरी दौर का चुनाव है। अगर 1 जून के बाद चुनाव आयोग कहता है कि मुझे डेटा कलेक्ट करने में, फॉर्म 17 भरने में वक्त लगेगा 10 दिन का और, तो 4 जून को नतीजे कैसे आएंगे? इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि हो सकता है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 4 चरणों की वोटिंग को डिसमिस कर दे। आखिर दोस्तों चल क्या रहा है? आपको क्या लगता है, अगर चुनाव आयोग के पास कोई डेटा है ही नहीं तो 4 चरणों की वोटिंग पर जो परसेंटेज में टर्नआउट डेटा पब्लिश किया गया है, क्या वो फेक है? सवाल की बौछार लगी हुई है दोस्तों, सवालों की बौछार लग जाएगी जिसका जवाब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में देना है। और यही सबसे बड़ी बात है, यहीं पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी फंस गई कि क्यों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के दौरान सीजीआई को उस पैनल से सरकार ने हटाया, बाकायदा कानून ला करके। उसका खुलासा दोस्तों आज लगभग हो चुका है। और चुनाव शुरू होने से बिल्कुल पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया वो भी संदेह के घेरे में रहा। और अब ये कहीं ना कहीं कड़ी जो है इस तरह से शायद खेल को अंजाम दिया गया। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? देशनीति किसी प्रकार में भी किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। जो भी हमारे पास तथ्य हैं, फैक्ट्स है, फिगर